हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एसटी फैमिली। आज सैटरडे है। आज ना सानवी को मॉडर्न स्कूल में जाना है, उसका ड्राइंग कंपटीशन है तो उसके लिए तो वहाँ हमें 9:30 बजे तक पहुँचना है और काफ़ी दूर भी रास्ता है, पहुँचने में भी हमें टाइम लग जाएगा कम से कम आधा घंटा। तो 9 ऑलरेडी बज चुके हैं। पहले हम तैयार हो जाते हैं, सानवी को भी तैयार कर देती हूँ और हम निकलते हैं। फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। हम निकल लिए थे 9:30 पे, तीनों रेडी होके, और फटाफट हम स्कूल पहुंच जाते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। हम मॉडर्न स्कूल पहुंच चुके हैं लोकेशन पे फाइनली। स्कूल का बाहर का व्यू था और ये स्कूल का एंट्री गेट था, तो यहाँ से एंट्री को अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और स्कूल में काफ़ी सारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थी और उनके पेरेंट्स थे, वो आए हुए थे। कुछ यहाँ पे वेट कर रहे थे, कुछों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो सानवी की मैम मिल गई थी हमें। सानवी की मैम उसको क्लास में लेके जा रही है और हम भी सानवी के साथ जा रहे थे। यहाँ पे सानवी की जो क्लासरूम था जूनियर सेशन में था, वो अंदर था काफ़ी, तो वहीं पर जा रहे हैं। सानवी को कार्ड बना दिया है। सानवी सानवी क्लासरूम में पहुंच चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे थे यहाँ पे। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया था तो वो साथ के साथ उनको फ्री कर रहे थे क्योंकि छोटे बच्चे थे। तो बच्चे 10 मिनट में अपना कलर करके वहाँ से जाते जा रहे थे और जो लेट भी हो रहा था वो बाद में आता जा रहा था। और हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे, बाकी बच्चों को भी देख रहे थे, बाकी पेरेंट्स भी यहीं पर वेट कर रहे थे। तो 7-8 मिनट बाद में दोबारा चली गई थी सानवी को देखने के लिए। तो बस उसका एग्ज़ाम होने वाला था कंप्लीट। वो मैम को बोल रही थी हो गया मेरा, और मैंने उसकी सीट सेलेक्ट कर ली थी और सानवी का यहाँ से फ्री हो गया था एग्ज़ाम का। उसके बाद हम वेट कर लेंगे बाहर कब तक रिजल्ट आएगा। तो सानवी मैम को देखी थी और कई सारे बच्चे पहले थे तो वो चले गए हैं। तो सानवी वहाँ से आ जाने के बाद यहाँ पे बाहर पहले इस वाले एरिया में खेल रही थी। ये दोनों मैम सानवी की मैम है जो ब्लू और ऑरेंज में है। सानवी का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट का वेट है। रिजल्ट जो है अभी टाइम लगेगा। इतने सानवी जो है बाकी जैसे झूले हैं और बाकी घूम लेगी, इतने हम थोड़ा टाइम यहीं पर स्पेंड कर लेते हैं। आपने कलर कैसे किया था? अच्छे किया था? मज़े आए? बच्चों का प्ले ग्राउंड था, यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे और ये ट्रेन डक वाली भी थी। सानवी इसके अंदर बैठी हुई थी तो मैं मना कर रही थी लेकिन मैम ने यहाँ से चलवा दिया था सानवी के लिए स्पेशल। तो देखिए यहाँ पे अकेली सानवी यहाँ पे राइड ले रही है। इसके बाद सानवी ने सारे झूलों को झूला था जितने भी इस स्कूल में लगे हुए थे, एक एक करके 1 बाय 1। और उसे किसी भी झूले में डर नहीं लग रहा था बहुत। इसके तो एंजॉय हो गए थे। एग्ज़ाम तो क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे पार्क में आई है और अपना एंजॉय करने के लिए। उसके बाद भूख लगने का भी टाइम हो गया था काफ़ी, तो कैंटीन देखी थी, कैंटीन में आ गए थे। यहाँ से सैंडविच और चिप्स वगैरह ले लिया था। वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जिन्होंने पार्ट लिया उनके पेरेंट्स के लिए भी था, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था तो इसलिए हमने कैंटीन में से ले लिया था। यहाँ और भी कॉम्पिटिशन हो रहे थे, जैसे यहाँ पे रेस का हो रहा है और बाकी कलरिंग का भी था, डांस का भी था। उसके बाद जब जाते टाइम हम यहाँ पे सबको मेडल और सर्टिफिकेट मिल रहा था। यहाँ पे सानवी ने भी अपना कलेक्ट कर लिया और हम घर के लिए निकल लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। अगर पहले हमने वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, लेकिन हम बहुत लेट हो जाते हैं तो इस वजह से हम टाइम से निकल लिए थे। अगर मैम ने बोल दिया था अगर कुछ होगा, कुछ भी रिजल्ट में वो आएगा रैंक, तो बता दिया जाएगा आपको। तो अब हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और सानवी को सर्टिफिकेट और मेडल मिला है। सानवी तो हम घर के लिए निकल रहे हैं अब। तो दोपहर में लंच का टाइम हो गया था। मैंने घर पे खाना की तैयारी नहीं करी थी, थोड़ी सी करी थी मम्मी जी के लिए, क्योंकि हमें पता था वहाँ से लेट हो जाएंगे तो बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो यहाँ मिलन पे आ गए थे हम, ये रास्ते में पड़ता है तो मिलन में हम लंच कर लेंगे। सानवी को देखो वो अपने आप करती है हर चीज़ को, अपने आप ही जाना है ऊपर। और हम मिलन में पहुँच चुके हैं लंच के लिए। लंच जो होता है खाने पीने का जितना भी है वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है। लंच करने के लिए हम मिलन में आ गए। यहाँ पे हमने एक थाली और एक डोसा ऑर्डर करा है, तो अभी आने में 15-20 मिनट लग जाएंगे, इतने आप बैठ जाते हैं। हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने थाली ऑर्डर करी थी तो ये हमारी थाली है, और हमने मिलन स्पेशल डोसा ऑर्डर किया था, वो ये वाला है। तो काफ़ी पेट भर गया था हमारा इन दोनों चीज़ों से ही, बल्कि एक थाली ऑर्डर कर लेते तो भी हमारे लिए चल जाता। सानवी के लिए हमने पैक करा लिया था, यहाँ से डोसे को पैक करा लिया था क्योंकि वो बच गया था हमारा। तो अब जाने का टाइम हो गया है। मैं आपको ना ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रही थी मिलन का। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे जितनी भी स्वीट्स हैं और बच्चों की कैंडी वगैरह है वो सारे नीचे हैं। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बाल भी देखो सारे फैल गए हैं।
मैंने सैटरडे को और संडे को कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था वहाँ से आने के बाद। अब मैं डायरेक्ट आपको मंडे को मिल रही हूँ। तो मंडे की मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज सुबह 6:30 बजे से। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश कर लूँगी, ब्रश वगैरह कर लेंगे, कॉम्ब कर लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। और मैंने केटल निकाल दिया गर्म पानी के लिए। अब हमारा गर्म पानी क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है सर्दियों में तो दिक्कत नहीं होती है बार बार गैस पे करना। तो गर्म पानी को पीऊँगी सबसे पहले मैं, और उसके बाद काम स्टार्ट करना है। आज मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है तो सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी, क्योंकि साइड में मशीन अगर लग जाती है ना तो बाकी अपना काम करते रहो। डस्टिंग का है, आटा लगाने का है या चाय का कुछ भी है, मशीन अपना साइड में काम करती रहेगी तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। जितना हमारा काम कंप्लीट होगा इतने ही हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, बीच बीच में राउंड लगाना पड़ता है बस। तो यहाँ पे चाय को भी मैंने चढ़ा दिया था, चाय में उबाल आ गया रहा था, इतने चाय बन रही थी तो मैंने आटा भी को भी लगा दिया था। तीनों काम एक साथ हो गए थे, एक जगह मेरे कपड़े वॉश हो गए, चाय भी हो गई और आटा भी लग गया था। सब्जी ऑलरेडी बन गई थी हमारी। तो यहाँ पे मैंने और अपनी चाय हो गई है। जिनमें चाय कंप्लीट हुई थी, कपड़े भी वॉश हो गए थे फर्स्ट टाइम के, मैं बाल्टी में डाल लूँगी, बाद में जब भी मुझे जाना होगा तो ऊपर सुखा के आ जाऊँगी। चाय हमारी ठंडी हो गई थी, इनको भी दे देती हूँ मैं। तो इनको पहले उठाना पड़ेगा, ये दोनों सो रहे हैं, सानवी भी, ये भी। सानवी को बाद में चाय ले लो, चाय ले लो। अब दोनों रूमों की मुझे डस्टिंग करनी है। तो रूम तो मैंने सेट कर ही दिया था रात को ही, आपको पता है मैं पहले ही रात में सेट करके रखती हूँ। बाकी डस्टिंग का जो काम होता है छोटा मोटा कुछ और होता है वो मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े को भी साफ़ कर दूँगी, टेबल को भी। इस रूम की तो कितनी भी डस्टिंग कर दो, मॉर्निंग में कर लो और इवनिंग में कर लो, तब भी उतनी ही मिट्टी मिलती है, क्योंकि ये बाहर वाला रूम है, विंडो बंद रहती है तो भी ना धूल मिट्टी आ ही जाती है इस वाले रूम में। तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी होती है इसमें, कई बार तो मैं इवनिंग में भी करनी होती है। तो टेबल के नीचे से भी कर दिया था। उसके बाद बेडरूम में आ गई थी। यहाँ पे सानवी अभी सो रही है, बस उठने वाली है, उसको उठा दूंगी मैं, क्योंकि इसका टाइम हो रहा है। अब इसके स्कूल का टाइम भी ना 9:30 का हो गया है, तो मुझे अब मॉर्निंग में आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, और 9:30 से 12:30 हो चुका है। तो अलमारे वगैरह सब क्लीन कर दिया है। ये सब हो जाने के मन में सानवी को उठाने का टाइम आ गया था। सानवी को उठाऊंगी, बहुत टाइम लग जाता है इसको उठाने में, बहुत मुश्किल से। आप देखो इसे बार बार सोती रहती है, गोदी में भी इससे बात करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ, इधर उधर की बातें, मंकी आ गया, ये आ गया, ताकि वो उठ जाए। उसके बाद इसे रेडी कर दिया था, नहला धुला के। यहाँ कपड़े पहनाने, कपड़े पहना दूंगी इससे, और ये बात करती रहती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछती है। और इसे छोटी बना देती हूँ मैं, फिर इसके ना आइस पे हेयर्स नहीं आते हैं, टेंशन नहीं रहती, वरना आइस पे बार बार हेयर आते हैं तो दिक्कत रहती है, स्कूल में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं अब रूम को साथ के साथ सेट करके इसे स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी। स्कूल छोड़ने के बाद वही ब्रेकफास्ट की बारी आती है। ब्रेकफास्ट में आज मखाने और चाय बना लेते हैं, मखाने थोड़े से भून लेते हैं, मखाने अच्छे भी रहते हैं। मेरा सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया मखाने और चाय का। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन का ब्लॉग हो चुका है हमारा, सैटरडे का भी और मंडे का भी। संडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं की थी और ना मेरा कोई ब्लॉग आया था। तो मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।